इस वक्त मैं मुजफ्फरनगर के वार्ड नंबर 22 में मौजूद हूं। आसिफ भाई जो ज़िला पंचायत सदस्य चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, इनके पास में पहुंचा हूं एक अहम मुद्दे को लेकर के। एक कॉलेज का मामला है जो उन्होंने कुछ दिन पहले हमारे चैनल के ऊपर उठाया था। उसी मामले को लेकर फ़िलहाल मैं इनके पास पहुँचा हूँ। आसिफ भाई, ये जो मामला था, आपने जो कॉलेज वाला मुद्दा उठाया था, ये इसकी पूरी जानकारी किस तरीके से? ये जो कॉलेज का मुद्दा था, ये सन 1985 के करीब चंदा इकट्ठा होना शुरू हुआ था। हमारे क्षेत्र में कोई भी इंटर कॉलेज नहीं था, तो हमारे नंगला, भनबाड़ा, रियावली, दभेड़ी, कल्याणपुर, टोडा और अटेरना काफ़ी गांवों ने पैसे इकट्ठा करा के कल्याणपुर में इंटर कॉलेज बना दिया जाए। क्योंकि कल्याणपुर एक बीच की जगह ऐसी बैठी थी जिससे कि सभी आसपास के, सोरम के, सजुड्डी के आसपास के, जिससे कि बच्चे पढ़ने आने शुरू कर दें यहाँ पर। तो इंटर कॉलेज का चंदा हुआ। चंदा होने के बाद जो है कमेटी बनी। उसमें मैनेजमेंट कमेटी में कल्याणपुर के ही कुछ आदमी मैनेजमेंट कमेटी में आए, जिनका नाम एक तो लियाकत अली जी हैं, हक्कम अली जी जो मुजफ्फर अली के चाचा लगते हैं, और एक और है जो इनके चाचा हरियाणा में रहते हैं, जो पता चला हमें, और एक अकरम प्रधान जी हैं यहीं के कल्याणपुर के। ये मैनेजमेंट कमेटी में है। तो इनका जब मैनेजमेंट कमेटी बन गई तो इसमें जो पैसा इकट्ठा हुआ, पैसे इकट्ठे होने के बाद जब तक पैसा इकट्ठा हुआ जब तक तो एक थे। उसके बावजूद जैसे ही पैसा इकट्ठा हुआ, इनमें पार्टीबाजी होगी, और इनकी पार्टीबाजी होने की वजह से जो है चंदा का जो पैसा था वो अकाउंट में है बैंक में। आप भी जाके पीएनबी बैंक में जाके चेक कर सकते हैं। तो इसमें ये कॉलेज का मुद्दा रुक गया। पैसा कितना था? सारा पैसे का लमसम पता नहीं है काफ़ी पैसा है, पैसा अच्छा खासा पैसा है। उस टाइम भी लाखों में है। अब कितने लाख है, कोई 20 लाख बताया, कोई 30 लाख रुपए, वो तो बैंक में जाकर पता चला कितने हैं। तो इसके बाद वो कॉलेज रुक गया। रुकने के बाद कोई यहाँ कॉलेज नहीं बन पाया, और आज तक ना ही तो इन्होंने पैसे का ये पता दिया कि पैसा है कहाँ, ना ही कॉलेज बनवाया। हम तो इसी बात का मुद्दा उठाना चाह रहे हैं, जितना पैसे इकट्ठा होया हुआ है, अब तो बहुत सारा पैसा हो रहा होगा। आपको पता है बैंक जो है 7 साल में ऑलरेडी दुगना कर देता है। अगर आप भी पैसा डिपॉजिट करो, चाहे आपने 10,000 रुपये जमा करे, तो 7 साल बाद अगर निकालोगे तो आपको 20,000 रुपये बैंक देगा। इस बात का तो हर आदमी को पता है। तो इस पैसे से क्षेत्र में नंगला, भनबाड़ा, रियावली में कहीं भी इंटर कॉलेज या डिग्री कॉलेज बन सकता है, एक अस्पताल बन सकता है ट्रस्ट का, कहीं भी क्षेत्र में स्टेडियम बन सकता है। तो हमारी तो क्षेत्र से मांग यही है कि चुनाव के टाइम वोट मांगने आते हैं, चुनाव भी लड़ रहे हैं, पर आज तक इस पैसे का कोई जवाब दिया है कि पैसा है कहाँ। हम तो जनता से यही पूछना चाह रहे हैं कि इनसे पहले सवाल करो कि पैसा दो, तब आके क्षेत्र में वोट मांगो। आप सबसे पहले आपने उठाया मुद्दा? हाँ, मैंने अब मेरे से पहले किसी ने मुद्दा नहीं उठाया। जैसे मैं क्षेत्र में जाता था तो क्षेत्र वाले मेरे से पूछते हैं कि तुम क्या करोगे। तो मेरी इच्छा ये है, पहले से मेरे अंदर एक दर्द है कि हमारे क्षेत्र में कॉलेज होना चाहिए। अगर हमारे क्षेत्र में शिक्षा की और चिकित्सा की सुविधा होगी तो हमारे क्षेत्र के बच्चे बाहर क्यों जाएंगे पढ़ने। बहुत से गार्जियंस ऐसे होते हैं, उनका फीस देने का तो बजट है पर बस का किराया देने का बजट नहीं, तो इस वजह से बच्चे पढ़ नहीं पाते। और जब बच्चे पढ़ नहीं पाते तो मजदूरी की तरफ या इस तरह की तरफ जो बच्चा पढ़ने वाला होता है तो बेचारा कुछ कर नहीं पाता। तो क्षेत्र में शिक्षा होगी, चिकित्सा की सुविधा होगी, स्टेडियम होगा। हमारे बच्चे दूर दूर के हैं, हमारे बच्चे जो है यहाँ से दूर दूर जाकर खेलते हैं, तो उनका नाम होता है, तो तैयारी करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे डॉक्टर हमारे अब्दुल रहमान भाई हैं, इन्होंने देखो बाहर तैयारी करके स्पोर्ट्स खिलाड़ी बने, राष्ट्रीय तक खेले। ये हमें गर्व होता है बहुत कि अब्दुल रहमान भाई जो है भाई से ने जो बाहर अगर जाकर तैयारी करी और राष्ट्रीय स्तर तक खेले। अगर ये फैसिलिटी, स्टेडियम की फैसिलिटी हमारे क्षेत्र में होती, क्या पता अब्दुल रहमान भाई इंटरनेशनल खेलते, इसमें देश का नाम होता, कौम का नाम होता, देश का नाम होता, तो युवा भी आगे चलते। क्योंकि जिस क्षेत्र से एक बच्चा किस चीज़ में निकल जाता है ना, तो उसी चीज़ को देख देख के जो है ना सब बच्चे मनोबल बढ़ जा, तो इस तरह आकर्षित होकर आगे बढ़ने शुरू हो जाते हैं। 1985 और अब चल रहा है 2026, तो क्या किसी ने भी इस मामले को लेकर के प्रयास नहीं किया? एक गांव में और भी बड़े लोग दुनिया से जा चुके या अभी भी फ़िलहाल मौजूद हैं, किसी ने भी इस मामले को लेकर के कोई प्रयास नहीं किया वो पैसे के इस्तेमाल के? भनबाड़े के जो थे हमारे भाई हैं, हमने उनसे पता करी, डॉक्टर मुदस्सिर हैं और डॉक्टर एक अब्दुल रहमान भाई हैं हमारे। तो कितने ही आदमियों ने हमारे भनबाड़े में बात हुई, नंगले में बात हुई, अगर उन्होंने प्रयास करा तो उन्हें क्या करा, उन्हें कंट्रोवर्सी में फंसा दिया। तो मान ले अगर एक ने प्रयास करा तो दूसरे आदमी को अपने बगल में लेके इस मुद्दे को रुकवा दिया, उन पर दबाव डलवा के या किसी चीज़ करवा के अपनी राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल करके उन्हें दबा दिया गया। नंबर तो आपका भी आओगे फिर? मैं ना दबने वाला, मैं तो अल्लाह से डरता हूँ। मैं तो मेरठ में छात्र राजनीति करी, मैं तो वहाँ नहीं डरा, और रिकॉर्ड बना रखा मेरठ कॉलेज मेरठ में, जाकर इतिहास निकाल लो।
मैं तो छात्र राजनीति से निकला हुआ हूँ, मैं अल्लाह के सिवा किससे नहीं डरता, सिर्फ अल्लाह की ताकत से डरता हूँ, मैं किससे नहीं डरता। और सही बात के लिए मैं कहीं भी, मेरी जान भी इस मुद्दे को लेकर अगर मेरी जान भी चली गई, मैं जब भी पीछे हटने वाला नहीं, मेरा परिवार जब भी पीछे नहीं हटने का। अच्छा, अब पैसा जैसा आप बता रहे हैं कि 7 साल में डबल हो जाता है, तो अब कितना पैसा बैठ रहा होगा लमसम 1985 से? हमने बैंक में एप्लीकेशन लगा रखी है, इस चीज़ का रिजल्ट इंशाल्लाह ईमेल आ जाए, आने वाला कोई दिन जा रहा है। अच्छा, मतलब इस मामले में तैयारी कर रहे हैं आप? फुल तैयारी है, चाहे हमें जाके फाइनेंस मिनिस्टर जी से मिलना पड़े, जाके हम मिलेंगे इंशाल्लाह। हमें सब ऑफिसों के, सब कार्यालयों के, सब रास्तों का पता है, कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ है, और दिल्ली ज़्यादा दूर नहीं है, सबके डिपार्टमेंट के ऑफिस दिल्ली में है, और दिल्ली का रास्ता हमारे यहाँ से 1 घंटे का है, और हमें ज़्यादा देर नहीं लगने की वहाँ जाने। हम तो सारी डिटेल दो और निकोड निकलवा कर रखते हैं। लेकिन पैसा तो उन्हीं के जरिए से निकलेगा ना? पैसा तो या तो इस बात का सुनो, पैसा उनके जरिए से निकलेगा, पैसा जनता का है। जब जनता के बीच में जाएंगे, जनता तो इस बात का जवाब मांगेगी, या तो ये पैसा ये वापस करके कॉलेज बनवाओ। आज तक जवाब नहीं मांगा भैया, उससे बाद में जिला पंचायत भी रह चुके, प्रधान भी रह चुके, तो अब कौन जवाब मांगेगा? इस बात का हम जवाब मांग रहे हैं, क्योंकि क्षेत्र का युवा हमारे साथ है, हम क्षेत्र के युवाओं के साथ में हैं, और क्षेत्र के युवाओं ने आवाज़ उठा दी। जब कोई आगे लेकर चलने वाले नहीं था, हम अकेले खड़े हुए, फिर हमारे साथ अब्दुल रहमान भाई आ गए, नंगले से हमारे साथ बहुत साथी आ गए, बनबाड़ा से बहुत साथी आ गए, गांव से हमारे सपोर्ट में, हमें अल्लाह का शुक्र है पूरे गांव के युवाओं का हमें इस मुद्दे पर सपोर्ट मिल रहा है पूरा का पूरा। चुनाव की जगह है, लेकिन अपना हक हम लेकर रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये एजुकेशन का मुद्दा है, ये किसी का पैसा नहीं है, ये चंदे का पैसा है। ये बिरादरी ने, सब कौम ने, सभी बिरादरी ने पैसा इकट्ठा कर रखा है। ये नहीं कह रहा कि मैं मुस्लिम राजपूत ने इकट्ठा कर रखा है, ये मुलजाट भाइयों ने भी अपनी रिश्तेदारी में से जा के काफ़ी गाँवों में से चंदा ला कर इकट्ठा कर रखा। ये किसी एक का पैसा नहीं है, ये तो अपनी कंट्रोवर्सी में पब्लिक का नाश कर रहे। और इन्होंने कॉलेज पता क्यों नहीं बनाया? असली वजह यह है, अगर नंगला भनबाड़ा या कल्याणपुर में 1985 में अगर कॉलेज बनकर चालू हो जाता, या 90 के आसपास ही बनकर चालू हो जाता, तो क्षेत्र का बच्चा पढ़ लेता और पढ़ लिख कर जागरूक हो जाता और बड़ा अधिकारी बनते, और जो जागरूक हो जाते और इनकी राजनीति खत्म हो जाती। क्योंकि इन्हें पता है कि जब तक क्षेत्र अनपढ़ रहेगा, जब तक तुम्हारी राजनीति चलती रहेगी, क्योंकि इनकी राजनीति वहीं चलेगी जहां पढ़े लिखे नहीं है। जब से हमारा क्षेत्र पढ़ना लिखना शुरू करा, तब से लगातार 3 बार मुजफ्फरनगर हार चुके, चुनाव हार चुके, हारे नहीं हारे। तो और उससे पहले क्या था, हमारा क्षेत्र शिक्षित नहीं था, इनकी राजनीति को नहीं समझ पाए थे। ये क्या कर रहे थे, एक को पकड़वा थे, एक को छुटवा थे। अब वो हमारे यहाँ सिस्टम नहीं ना, इंशाल्लाह चल रहा। फर्जी केस हमारे यहाँ किसी पे नहीं लगने का, ना लगन देंगे। कोई हम इतने कम हल्के में नहीं बैठे, हमारे भी अल्लाह का शुक्र है, सरकार कोई भी रहो, अल्लाह का शुक्र है, पकड़ हमारी हर पार्टी में रहती है। कोई इंडिविजुअल आदमी नहीं है, कोई आम आदमी फिर रहे कि हमारी पकड़ नहीं है। ये जिन मिनिस्टरों के पास ये जाते हैं ना, मिलने जाते होंगे, अगर अल्लाह का शुक्र है उनसे हमारे ऐसे संबंध है कि अगर हम उनसे कहें कि उनसे हम अपने यहाँ का टाइम ले, तो अपने यहाँ बुलवा लेते हैं। क्योंकि इतना अल्लाह ताला ने हमारा वकार वजूद दे रखा, क्योंकि हमारे साथ जनता रहती है। हम जनता के हित की बात करते हैं, हम जनता के काम की बात करेंगे, हम विकास की बात करेंगे, हम शिक्षा की बात करेंगे, हम चिकित्सा की बात करेंगे। हम ये चाहेंगे कि हमारे क्षेत्र में जितना भी ज़्यादा शिक्षा और चिकित्सा होगी और स्पोर्ट्स की फैसिलिटी होगी, तो इसी वजह से जनता आगे जल्दी आगे बढ़ेगी और आगे बढ़ेगी। सबसे बड़ा जो मामला होता है वो होता है कि पैसा इकट्ठा नहीं हो पाता किसी भी मामले को लेकर, और अगर पैसा इकट्ठा भी हो गया 1985 से लेकर आज तक के उसका इस्तेमाल नहीं किया गया, ये भी एक बड़ा सवाल। सबसे पहले राशिद भाई, आपके व्यूवर्स को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद आपको देता हूँ। आप इस तरह के जनता के बीच में आके मुद्दे उठाते हो। मैं अब्दुल रहमान कल्याणपुर से ही हूँ। इस मुद्दे को ऐसा नहीं है कि उठा नहीं गया, अब मैं इसको पहले से भी मैं इसको उठाता रहा हूँ, और अब कुछ दिन पहले आसिफ भाई के द्वारा ये मुद्दा उठाया गया है। मैं फेसबुक वगैरह या लिख लेता हूँ इन चीज़ों। पहली बात तो हमारे जो बिरादरी के हैं 100 से ऊपर गांव हैं। ये देख लिए, तावरी, हरसोली, निर्माणी, सिकराड़ा, धंधेड़ा, कसेरवा, सारा, किट्ठल, लूम, मतलब इतने गांव हैं, 100 से ऊपर गांव हैं। हमारी बिरादरी ने उस ज़माने में अगर आज भी 500 रुपये देने पड़े तो उस ज़माने में आदमी ने अपने घर खाना नहीं खाया, हमारे गाँव के इंटर कॉलेज के लिए पैसा दिया, चंदा दिया। उस दौर में हम जो लोग वफात इस दुनिया तक आ गए, जिन्होंने इतनी मेहनत करके उस चंदे को इकट्ठा करा था, उनकी तो मेहनत आज उनका तो आसान है, हम पे उसे लगा नहीं पाए। ये हमारी मक्कारी है, ये हमारी कमजोरी है कि उस पैसे को आज तक क्षेत्र में नहीं लगा पाए। हमारे गांव में उसी जगह पे 35 साल बाद, 40 साल बाद योगराज जी द्वारा इंटर कॉलेज बनवा दिया गया, राजकीय इंटर कॉलेज। मिन्ना प्रधान, अकरम प्रधान के द्वारा उन्होंने कोशिश करी, वहाँ राजकीय इंटर कॉलेज बनवा दिया। लेकिन आज तक उस पैसे का ये नहीं पता कि वो पैसा कब निकलेगा, क्यों उसका कोई मुद्दा ही नहीं उठाता उस बात का। उठाएंगे तो सब बागी, मेंटल, या उसको कहेंगे कि ये तो लड़ाई झगड़े करने वाला है। एक बात बताओ, अमानत का तो मतलब होता है साफ जवाबदेही।
भाई मैं पैसा बिरादरी से लेके आए अपने गांव में लगाना चाह रहे हैं, राजकीय इंटर कॉलेज में डिग्री कॉलेज बनवा दे। अगर गांव को ये लग रहा है कि भाई हमारे गांव में सब चीज़ बनेगी तो उस पैसे को उठाकर नंगले बनवाड़े में इंटर कॉलेज बनवा दें। बिरादरी में और भी जरूरत है, ये बिरादरी के और भी संगठन चल रहे हैं, इतने संगठन हैं, हम तो चाहें फिर हमारे गाँव में आवे पंचायत रख के उस पैसे का हिसाब तो लें। यहाँ तो हिसाब लेने वाला नहीं हमारे से, कोई उस पैसे का होगा क्या? लेकिन पैसा तो सभी ने दिया है ना उसमें भाई, चाहे उसमें मुस्लिम राजपूत हों चाहे मुस्लिम जाट हों, सभी का पैसा है ना वो। तो आप नंगले बनवाड़े के लिए क्यों कह रहे हैं कि वो उन्हीं को दे दिया जाए? ऐसा है तो फैसले के ऊपर होता है। देखो ये आपकी बात बिल्कुल सही है। नंगले बनवाड़े को मैं इसलिए कह रहा हूँ, एक तो नंगले बनवाड़े की तरफ बैंक नहीं है, एटीएम नहीं है, बेचारी औरतें बुजुर्ग औरतें बुरखा लगा लगा के हमारे यहाँ बैंक पे बैठती हैं, इतना बुरा लगता है देख के। उधर के भी नेता इस चीज़ का आज तक ध्यान नहीं दे पाए। हमारे गाँव में अगर इंटर कॉलेज ना होता उस पैसे को हम बाहर जाने भी ना देते, और अब भी जाना नहीं देना चाह रहे। अगर हमारा गाँव एक मान लीजिए डिग्री कॉलेज, लड़कियों के लिए डिग्री कॉलेज बनवा दे, या हमारा गाँव उसके के लिए स्टेडियम बनवा दे, या चिकित्सा पे कहीं पे, अरे भाई एक पंचायत करके मदरसे में पारदर्शी तो हो। भाई ये पैसा था, बड़े करके गए थे, ये पैसा है, ये रहा, और हम भी नहीं चाहते उस पैसे को तुम हमें दो। जो लोग आज भी जिनके पास वो पैसा उन्हीं के पास रहे, लेकिन वो एक वक्त बता दे, तय करके बता दे ये पैसा इतना है, और हम इसका एक तिथि बता दे, रूपरेखा बता दे कि हम इस पैसे का ये करेंगे, इतने दिन में करेंगे। हम इसमें कोई राजनीति करना ही नहीं चाह रहे हैं, ना मैं नाम लेना चाह रहा हूँ किसके पास वो पैसा है। वो तो ये चीज़ तो सार्वजनिक करनी पड़ेगी हमारे गाँव को। अब नहीं करेंगे कब करेंगे? सार्वजनिक करो, इतना पैसा था, बिरादरी का एहसान मानो। बिरादरी का हमारे गांव वालों ने इतना बुरा काम कर दिया। अगर बिरादरी का कोई अलग गांव, कोई संगठन चंदा लेने घूम करने जाएगा ना, तो हमारे गांव की मक्कारी को देखते हो, अब चंदा और किसी और को भी, लोग को भी नहीं देगा। 10 20 30 साल बिरादरी को बिरादरी से काम पड़ जा। आज हमें बिरादरी से काम था, चंदा इकट्ठा कर लिया। कल को अगर मान लो मेरी उम्र रही, मैं किसी संगठन में जुड़ गया और मुझे लगा कि गांव में मुझे काम करना चाहिए और मुझे 10 रुपये की जरूरत है, और मैं पल्ला फैला के बिरादरी में जाऊंगा कि मुझे पैसे दे दो, तो मुझे रुकेंगे वो पहले पैसे बताओ, भीख कहाँ है वो? कुछ लोगों की वजह से मुझे अपने गांव की इतनी शर्मिंदगी उठानी पड़े जिसकी कोई हद नहीं। राजनीति कर ली, कुर्ता पजामा पहन लिया, ककतोड़े की चैन पहन ली और ठाके गुंटी पहन ली, 5-7 लड़के थार गाड़ी में बिठा लिया, बन गए नेता। सवाल तो करो, उनके बच्चे तो जामिया में पढ़े हैं, किसी के जामिया में पढ़े, उनके बच्चों को लेने बस आवे स्कूल की। गाँव में प्राइमरी में बच्चे पढ़ने वाले तो वंचित रह गए इस चीज़ से। बताओ गरीब आदमी कहाँ जा? गरीब राजनीति किसके लिए? गरीब के लिए थे। एक आपको छोटी सी बात बता दूं, हजरत उमर खलीफा थे, इस्लाम के दौर के दूसरे खलीफा थे। उन्हें भी एक रात को गश्त लगा रहे थे, तो एक औरत ने रो रही थी, तो ऐसे चमचा चला रही थी हंडी में, पानी उबाल रही थी, बच्चे को लगे कि भूखा है। तो हजरत उमर भी मस्जिद नबवी में गए, वहाँ से बैतुल माल से गेहूँ लिया, पकाया, खुआया और उनसे माफ़ी मांगी। इतना बड़ा 22 मुरब्बा मील के हुक्मरान ने भी माफ़ी मांगी। हमारे यहाँ एक बार जिला पंचायत हो जाए, उसके नीचे तक गाड़ी नहीं उतरती, कभी थार कभी स्कॉर्पियो, हो पढ़ाई के 2 लड्डू देकर ठाकर राजनीति कर ली। उस पैसे का तो जवाब देना पड़ेगा। लेकिन वो पैसा अगर उनके पास में है तो वही क्या उसको इस्तेमाल कर रहे हैं? वो भी बैंक में पड़ा है, ये भी तो एक सवाल है ना। एक बात तो बताओ, हमारी बिरादरी में से अब जज भी बन रहे, लेफ्टिनेंट भी बन रहे, पुलिस वाले भी बन रहे, ये हमारी बहुत बड़ी नाकामयाबी है। पहली बात तो जिनके पास पैसा नहीं है, मैं चाह रहे कॉलेज बन जाए, हमारी नाकामयाबी देखो, हमारे गाँव की मक्कारी देखो, ये हम लोगों की नाकामी देखो कि हम उस पैसे को आज तक इस्तेमाल नहीं कर पाए। उतना पैसा दबेड़ी को दे दो, इसका स्वर्ग बना देंगे, इसका जन्नत बना देंगे इस गांव की। इतना बड़ा, इतना आप ये सोचो कि इस गांव में इतने बड़े बड़े हमारे गांव में चौधरी रहे, आपस में फैसला करके यूं भी नहीं है उस पैसों को लगा दे, आज इकट्ठा करके दिखा दो चंदा 10 लाख। अरे वे तो हमारे बूढ़े बेचारे जो दुनिया से वफात पा गए, उनका एहसान है जो इतना पैसा इकट्ठा करके हम लोगों को देंगे। और आज तक हम पे 35 साल हो गए, लगाया नहीं गया। अगर हम भी आवाज़ ना उठावे तो 35 साल और नहीं लगाया जाएगा, कभी तो लगेगा। ऐसा तो होने नहीं देने के कि तुम भी मिल लो हम भी मिल लो, खा जाएंगे। हमारे गांव की एक तिहाई आबादी तो चाहती है कि वो पैसा कहीं लगे ना, जहां पड़ा रहने दे। 2 तिहाई लोग, 2 लोग उसमें मेंबर हैं, उनके नाम में सार्वजनिक नहीं करना चाहता भी, वे 2 लोग कौन हैं? वे चाहते हैं वो पैसा लगे, लेकिन तीसरी तरफ जो पैसा है वे इस चीज़ का जिक्र ही नहीं उठाते। भाई मैं ये कह दो कि हम ही पंचायत कर रहे हैं, मदरसे में आ जाओ, बिरादरी की पंचायत भी नहीं, हम तो अपने गाँव की पंचायत करेंगे, 10 मेंबर रखेंगे, रूपरेखा तैयार करें। अब हम इस पैसे को वहाँ लगाना चाह रहे हैं, लगा लो, कलंक तो हट जाएगा बिरादरी पे से, किसी और का मुंह तो रह जाएगा आगे चंदा मांगने का, कोई काम मांगने का। कोई सार्वजनिक प्रोग्राम हो, वहाँ कल्याणपुर का जिक्र आ जाए, कल्याणपुर वाले भीख मांग कर गए थे, आज उस भीख का नहीं पता कहाँ है, भीख बतावे। जो उस पंचायत में बैठे रहे उनके नाड़ नीचे लग जाओ। जो मेरे गाँव के बड़े बड़े चौधरी जहाँ, उनके सामने पंचायत भी नहीं बोलती। मेरे गाँव के जो बड़े नेता हैं उनके सामने तो पंचायत भी नहीं बोलती, वो पैसा है कहाँ? उन्हें तो चौधरी साहब के पीछे को हट जा। तुम्हारे गांव से भी 2 जिला पंचायत सदस्य चुनावी मैदान में हैं, तो क्या उनका भी इस तरीके का प्रयास है कि वो पैसा निकाल करके उसको लगाया जाए?
दो कौन कह रहा? एक है हमारे यहाँ से तो लिया ठेकेदार जी, उन्होंने दावत दी थी, सार्वजनिक हुआ था। एक ही जिला पंचायत लड़ रहे हैं हमारे गांव से, दो कौन बता रहा आप? आदिल भाई भी मैं नहीं जानता कौन है आदिल ये। तुम्हारे गांव के। कौन आदिल? अच्छा भाई अभी नहीं पता कर भाई, जब कोई पर्चा लगा खर्चा चर्चा कुछ तो मैं नहीं जानता भाई। बिना खर्चे के नहीं जानते बस पहले तो चुनाव नहीं हो जाए थे यार, शर्म लिहाज से में वोट देने थे लोग, अब खर्चा है कि कोई चीज़ सार्वजनिक हो। आसिफ भाई हैं, इनके अपने फ्लैक्स वगैरह लगे देखे कि जिला पंचायत लड़ रहे हैं, लिया कर ठेकेदार जी के फ्लैक्स लगे, दावत दी जिला पंचायत लड़ रहे हैं, और नंगरा भनमाड़े के भी प्रोग्राम आते रहे। मुझे तो इनका पता भाई, वो जिसका नाम आप ले रहे हैं उसका नहीं पता मुझे कौन लड़ रहा हो कौन नहीं लड़ रहा। प्रोग्राम करवाना चाह रहे हैं। भाई करा ना करा वो उसकी मर्जी भाई। वोट लेगी जनता जिसे जानेगी उसे भाई, जो जनता के बीच रहेगा, जनता के बीच में घूमेगा, जनता जानती होगी उसे तो वोट देगी।